नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है बेस्ट स्कैफोल्डिंग एंड वर्क एट हाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम इंस्टीट्यूट इन इंडिया। इंडिया के अंदर में सबसे अच्छा जो स्कैफोल्डिंग का जो ट्रेनिंग है या जो वर्क एट हाइट का जो ट्रेनिंग देने वाली जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो इसके अंदर में हम लोग क्या क्या पॉइंट कवर करने वाले, सबसे पहले तो हम लोग इंस्टीट्यूट देखेंगे कौन सा है, उसके अंदर में वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है कौन सा कराती है, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर रिलेटेड या जो स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर रिलेटेड या जो स्कैफोल्डिंग सेफ्टी रिलेटेड कौन सा प्रोग्राम कराती है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद वो जो प्रोग्राम है वो कितना दिन का है या उसका जो ड्यूरेशन है कितना है उसके बारे में देखेंगे। और वो जो प्रोग्राम करने के लिए या वो जो ट्रेनिंग आपको करने के लिए कितना फीस लगेगा इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में आज बात करेंगे। तो आज का ये जो टॉपिक है इसमें मेन मतलब फीस के ऊपर में फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत सारा इंस्टीट्यूट है वो मनमानी फीस ले रहा है। तो हम लोग को एक एवरेज उसका जो फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में मालूम होना चाहिए, और इससे ज़्यादा हम लोग को देना नहीं है और उससे कम तो रहेगा नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो टॉपिक है उसको एंड तक देखना है आपको। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो दोस्तों इसके अंदर में जो सबसे पहला जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसका नाम है स्कैफोल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये जो ट्रेनिंग है ओशा का है, इसके लिए इंडिया में इसका बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। हर एक कंपनी में अगर मतलब 99% कंपनी में ये जो स्कैफोल्डिंग का सर्टिफिकेट है ये वैलिड रहेगा, और वर्ल्ड वाइड भी ये बहुत सारा कंट्री में ये जो स्कैफोल्डिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इसका जो ट्रेनिंग कार्ड है वो वैलिड रहेगा। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। तो इसके अंदर में कौन सा आपको प्रोग्राम कराया जाता है स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर के लिए, कॉम्पिटेंट स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर। कौन सा प्रोग्राम कराया जाता है, कॉम्पिटेंट स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर। और ये कितना दिन का रहता है, ये 4 दिन का रहता है। कितना, 4 डेज का रहता है। 3 डेज इसका जो है थ्योरी आपको पढ़ाया जाता है, और जो 4 डे है उसमें आपको प्रैक्टिकली जो है वो डेमो करके दिखाया जाता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल हमारा कंप्लीट हो जाता है ट्रेनिंग, तो उसके बाद क्या है, इसका एक असेसमेंट के लिए एग्जाम रहता है, वो एग्जाम आपको पास करना होता है। और इसका जो फीस है वो कितना है, 12,000 से लेके 18,000 तक इंडिया में है। इससे ज्यादा देना नहीं है आपको। कितना, 18,000 मैक्सिमम अगर फीस है तो ही आपको ट्रेनिंग करना है, नहीं तो दूसरा इंस्टीट्यूट में हम लोग कर लेंगे। और एक बात एक इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखना, ये जो स्कैफोल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये डायरेक्ट आपसे पैसा लेके ट्रेनिंग नहीं कराती है। तो वो क्या होता है, इंडिया के अंदर में जो अलग अलग सेफ्टी का जो इंस्टीट्यूट है उनके थ्रू से आपको वो ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो इसके अंदर में ये मैं फीस बताने का यही एक कारण था, क्योंकि जस्ट 3 या 4 मंथ बिफोर मैंने एक पोस्ट देखा, तो ये जो सेम ट्रेनिंग है स्कैफोल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, जो स्कैफोल्डिंग कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर का जो ट्रेनिंग है उसके लिए उन्होंने जो फीस लगाया था वो कितना था, 40,000 के आसपास था। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, अननेसेसरी या जहाँ पे जरूरत नहीं वहाँ पे पैसा खर्चा करके आपको ट्रेनिंग नहीं करनी है। फीस कितना होना चाहिए, 12,000 से लेके 18,000 के बीच में ही होना चाहिए, नहीं तो दूसरा अलग अलग इंस्टीट्यूट में आप सर्च करेंगे तो आपको आपके हिसाब से या जो आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो जो ट्रेनिंग 18,000 में होने वाली है उसको आपको 40,000 देने का जरूरत नहीं है। तो इसके लिए ये बात क्लियर किया, क्योंकि फीस के अंदर में आपको बहुत ज्यादा लूटा जाता है। तो ये जो 12,000 से लेके 18,000 तक मैक्सिमम फीस रहेगी, उतना ही आपको पेड करना है। तो ये जो ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट रहता है इंडिया के अंदर में वैलिड है ही है, और ग्लोबल मार्केट में भी बहुत ही अच्छा इसका डिमांड है। तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन है वो 5 इयर्स के लिए वैलिड रहता है, फिर से आपको जो है उसका जो ट्रेनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि नया नया कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। इसके लिए वो 5 साल के बाद आपको फिर से यही ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ये था STI स्कैफोल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पार्टी ट्रेनिंग है वो कौन सा है, TUV SUD। TUV सूद भी इसको बोलते हैं। तो ये जो स्कैफोल्डिंग का जो TUV सूद का जो ट्रेनिंग है इसका भी मार्केट में अच्छा वैल्यू है, इंडिया के अंदर में तो है ही है, और गल्फ कंट्री में अगर आप आते हैं तो बहुत सारा कंपनी में TUV सूद का जो सर्टिफिकेशन है वो वैलिड रहता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप काम भी कर सकते हैं और आप एलिजिबल भी रहेंगे एज ए स्कैफोल्ड
इंस्पेक्टर के लिए। तो इसके अंदर में ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन सा है? स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर। कितना दिन का रहता है? ये 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। कितना दिन का है? 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और इसका जो फीस है 18,000 से 21,000 के बीच में रहता है। इसका जो फीस है थोड़ा आपको स्कैफोल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मुकाबले थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन ये जो ट्रेनिंग है गल्फ के अंदर में बहुत सारा कंपनी में इसका अच्छा वैल्यू है। और इंडिया के अंदर में भी अगर आप TUV सूद का अगर ट्रेनिंग करते हैं तो इंडिया के अंदर में भी स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर का अच्छा जॉब आपको मिल जाएगा। और ये जो ट्रेनिंग है कितना साल के लिए वैलिड रहता है? इसका जो थर्ड पार्टी का जो कार्ड रहता है 3 साल के लिए वैलिड रहता है। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है थर्ड पार्टी का कौन सा है? ब्यूरो वेरिटेज। तो ये जो ब्यूरो वेरिटेज का जो थर्ड पार्टी ट्रेनिंग है ये इंडिया के अंदर में भी वैलिड रहता है सर्टिफिकेट, और गल्फ के लिए भी ये जो ट्रेनिंग है वो वैलिड रहता है। तो इसके अंदर में कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं वो लोग? स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर का। और इसका ड्यूरेशन कितना रहता है? 3 दिन का प्रोग्राम रहता है। तो आप इसका जो इंस्टीट्यूट है वहां से आप कर सकते हैं। और इसका जो फीस है वो कितना रहता है? 18,000 से 21,000 के बीच में रहता है। और इसका जो वैलिडिटी है, इसका जो थर्ड पार्टी कार्ड है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड रहता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो है सीजर्स, CISRES, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्कैफोल्ड रिकॉर्ड स्कीम। ये जो सीजर का ट्रेनिंग है इसके अंदर में आपको सुपरवाइजर लेवल के लिए अलग ट्रेनिंग होता है, उसके बाद इंस्पेक्टर लेवल में 2 कैटेगरी में ये ट्रेनिंग दिया जाता है। सीजर का ट्रेनिंग है, इसके ऊपर में मैंने वीडियो भी बनाया है, फिर भी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके बारे में मैंने पूरा जो ऑपरेटिव स्कीम है, सुपरवाइजर का जो ट्रेनिंग रहता है, बेसिक इंस्पेक्टर का जो ट्रेनिंग रहता है या एडवांस इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग रहता है, सबके ऊपर में वीडियो बनाया और इसके अंदर में क्या क्या आपको पढ़ाया जाता है इसके बारे में मैंने बताया। वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं जो सीजर का ट्रेनिंग है ये गल्फ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? गल्फ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सीजर का ट्रेनिंग है इसके अंदर में आपको जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है BS 12810 और BS 12811 इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है। और इंटरनेशनल मार्केट में BS स्टैंडर्ड है उसका बहुत ज्यादा वैल्यू है। दूसरा बात है इसके अंदर में आपको NAC का गाइडलाइन पढ़ाया जाता है। NAC मतलब नेशनल एक्सेस स्कैफोल्डिंग कॉन्फेडरेशन का गाइडलाइन पढ़ाया जाता है। उसके अंदर में क्या है? सेफ्टी गाइडलाइन है, टेक्निकल गाइडलाइन है, कॉन्ट्रेक्चुअल गाइडलाइन है, और कौन सा गाइडलाइन है? हमारा प्रोडक्ट गाइडलाइन या उसको परचेज गाइडलाइन बोलते हैं। तो ये सारा गाइडलाइन आपको ये जो ट्रेनिंग है इसके अंदर में बताया जाता है। आपको एक बात ध्यान रखना, गल्फ के अंदर में इसका बहुत ज्यादा वैल्यू है। इंडिया के अंदर में अभी इसका मार्केट है, ये जो ये ट्रेनिंग है हर एक जगह पे आपको डिमांड नहीं किया जाता। इसके लिए इसको करने से पहले आपको एक बार सोचना है आपको इंडिया में ही सिर्फ जॉब करना है कि गल्फ में जाके करना है। अगर गल्फ कंट्रीज है जैसे कि ओमान, दुबई, कुवैत, सऊदी, तो ऐसे अगर गल्फ कंट्री है या जो आखाती देश है इसके अंदर अगर आपको आना है तो ये जो ट्रेनिंग है बहुत ही अच्छा साबित होगा। ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूं कि अगर आप स्कैफोल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का करेंगे या TUV का करेंगे या ब्यूरो वेरिटेज का करेंगे ट्रेनिंग तो आपको चांस नहीं दिया जाएगा, आपको चांस मिलेगा। लेकिन ये जो ट्रेनिंग है सीजर का ये अगर करते हैं तो गल्फ में आपको ज्यादा चांसेस मिलेंगे। लेकिन जो इंडिया के अंदर में है इसका मार्केट अगले 10 साल तक आने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है इंडिया के अंदर में हम लोग ज्यादा फॉलो नहीं करते। हम लोग कौन सा करते हैं? ओशा का करते हैं और IS 3696 मतलब इंडियन स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये जो ओशा का जो अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो हमको इंडिया के अंदर में कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रेनिंग? स्कैफोल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। लेकिन गल्फ के लिए जाना है तो सीजर्स का ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर में सबसे पहला प्रोग्राम रहता है सीजर्स स्कैफोल्ड सुपरवाइजर। सीजर्स स्कैफोल्ड सुपरवाइजर का ट्रेनिंग है, कितना दिन का रहता है? 3 दिन का रहता है। उसके बाद और कौन सा ट्रेनिंग रहता है? बेसिक स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर। क्या है? बेसिक स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर। ये कितना दिन का ट्रेनिंग है? सेम 3 दिन का ही ट्रेनिंग रहता है। उसके बाद इसमें जो और एक ट्रेनिंग ऐड किया गया है वो है एडवांस स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन। क्या है? एडवांस स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन। तो ये जो ट्रेनिंग है ये कितना दिन का रहता है? 2 दिन का रहता है। इसका जो बेसिक स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन है 3 दिन का ट्रेनिंग। इसमें जो विदाउट डिजाइन जो भी स्कैफोल्ड बनते हैं उसको आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको एडवांस ट्रेनिंग करना है तो आपको बेसिक स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन ट्रेनिंग
के बाद 2 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद आप एलिजिबल रहेंगे एडवांस स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर ट्रेनिंग के लिए। तो एडवांस स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर ट्रेनिंग है, इसके अंदर में जो अकॉर्डिंग टू डिजाइन जितने भी स्कैफोल्ड बनते हैं उसको आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो हमारा ट्रेनिंग के बारे में, और इसका जो फीस स्ट्रक्चर है या जो फीस है वो कितना रहता है, 57,000 से लेके 65,000 तक इसका जो है फीस रहता है। ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है और ये 5 इयर्स के लिए ही सर्टिफिकेट वैलिड है, उसके बाद फिर से आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने बोला अगर आप इंडिया के अंदर में जॉब कर रहे हैं तो आपको ज्यादातर ये जो ट्रेनिंग है स्कैफोल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो सर्टिफिकेशन है वही इंपॉर्टेंट है। आप अगर गल्फ के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रेनिंग, सीजर्स का, लेकिन इसका जो फीस है 57,000 से लेके 65,000 तक रहता है। इसके लिए ये जो ट्रेनिंग है ये करने से पहले आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपके पास एक अच्छा जॉब ऑफर हो या आप खुद ही एक अच्छा जॉब कर रहे हो और उसके बाद आपको ये ट्रेनिंग करना है, क्योंकि 57 से लेके 65,000 तक अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका सैलरी अच्छा होना चाहिए, नहीं है तो फ्यूचर में आपको गल्फ जाके कमाने का हिम्मत होना चाहिए, तभी आप इतना पैसा लगा के ये ट्रेनिंग कर लीजिए। इंडिया के अंदर में अभी के टाइम में इसका मार्केट अभी भी आया नहीं है, बहुत कम कंपनी पूछता है इसके बारे में, लेकिन हो सकता है हम वो कंपनी तक जाए ही नहीं। तो इसके लिए ध्यान रखना है ये जो ट्रेनिंग है वो गल्फ के लिए जो आने वाले उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जो ट्रेनिंग है 5 इयर्स के लिए इसका जो कार्ड है वो वैलिड रहता है। नेक्स्ट जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है, नेशनल सेफ्टी काउंसिल इंडिया। सब लोगों को मालूम होगा इंडिया में नेशनल सेफ्टी काउंसिल इंडिया, NSCI, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है या जो गवर्नमेंट जैसा ही इसका जो है रोल है इंडिया के अंदर में। तो ये जो इंस्टीट्यूट है नेशनल सेफ्टी काउंसिल इंडिया, तो ये कौन सा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है, स्कैफोल्ड सुपरवाइजर एंड रिक्वायरमेंट। कौन सा, स्कैफोल्ड सुपरवाइजर और रिक्वायरमेंट। तो इसका जो ड्यूरेशन रहता है कितना दिन का रहता है, वो 2 दिन का ये जो है ट्रेनिंग रहता है नेशनल सेफ्टी काउंसिल इंडिया का। कौन सा ट्रेनिंग है, स्कैफोल्ड सुपरवाइजर एंड रिक्वायरमेंट का। तो और इसका जो फीस कितना रहता है, इसमें क्या है 2 टाइप का फीस है। अगर आपको ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल इंडिया का अगर स्कैफोल्ड सुपरवाइजर एंड रिक्वायरमेंट अगर ये ट्रेनिंग करना है तो इसमें 2 टाइप का फीस स्ट्रक्चर रहता है। एक तो रहता है उनका जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल इंडिया का जो मेंबरशिप है वो लोग जो लेते हैं, वो जिसने लिया हुआ है उन लोगों को जो फीस है वो 18,000 तक रहेगा इंक्लूडिंग GST, और जिसने नेशनल सेफ्टी काउंसिल इंडिया का मेंबरशिप नहीं लिया हुआ है उन लोगों के लिए 20,000 इसका फीस रहता है। और ये साल में 2 या 3 बार इसको ये ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम लोग को इनका जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल इंडिया का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके इनका ईयरली ट्रेनिंग जो कैलेंडर रहता है या एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर भी इसको बोलते हैं, तो उसको हम लोग देख के उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को ये जो ट्रेनिंग है ये बुक करना पड़ेगा। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, ये है नेशनल सेफ्टी काउंसिल इंडिया का ट्रेनिंग। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर में, उसका बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, DGFASLI। क्या है, DGFASLI, डायरेक्टोरेट जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट। सब लोगों को इसके बारे में मालूम होगा, या जो सेफ्टी ऑफिसर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो इसके बारे में कंफर्म ही मालूम होगा। तो ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। क्या है, एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। ये जो DGFASLI है, ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर में 2 इंस्टीट्यूट है, एक है सेंट्रल और दूसरा है रीजनल। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट के बारे में, CLI के बारे में। तो इसका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है वो कौन सा रहता है, सेफ्टी इन वर्क एट हाइट एंड स्कैफोल्डिंग। सेफ्टी इन वर्क एट हाइट एंड स्कैफोल्डिंग, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कितना दिन का होता है, 15 डेज। कितना, 15 दिन का ये जो स्कैफोल्डिंग एंड जो सेफ्टी का जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट। और इसका फीस कितना है, ओनली 15,000। कितना है, ओनली 15,000, मतलब सिर्फ 15,000 है, मतलब दिन का 1,000 है। और यहाँ पे आपने देखा ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है इनका कितना
एक दिन का रहता है, बहुत ज़्यादा है। तो आप कंपेयर करेंगे तो आपको जो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप इंडिया के अंदर में जॉब कर रहे हैं तो आपको ये जो ट्रेनिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, जो स्कैफोल्डिंग में या जो वर्क एट हाइट रिलेटेड जो काम करते हैं उन लोगों के लिए। तो ये ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है आपको। ये जो ट्रेनिंग है वो साल में एक बार मुंबई जो है सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसको हम लोग को ऑनलाइन ही बुकिंग करना पड़ता है, लेकिन ये आपको जाके ही वहाँ पे 15 डेज अटेंड करना पड़ेगा प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वो कौन सा है, रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट। तो रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट है, ये 2 है। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं वो कौन सा, फरीदाबाद में है जो रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट, उसके बारे में। तो ये जो है ट्रेनिंग कौन सा प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी इन स्कैफोल्डिंग वर्क एट वर्क प्लेस। क्या है, सेफ्टी इन स्कैफोल्डिंग वर्क एट वर्क प्लेस। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको RLI फरीदाबाद है वो प्रोवाइड कराते हैं। ये कितना दिन का है, सिर्फ 3 दिन का है। कितना है, 3 दिन का ट्रेनिंग है और इसका फीस कितना है, सिर्फ 5000 इसका फीस है। तो आप सोच लो कि अगर आप ये जो RLI का अगर ट्रेनिंग करती है, रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट का एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन जो है बॉडी है, तो गवर्नमेंट का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा सिर्फ 5000 में। और ये जो प्राइवेट है जिसका कंपनी में डिमांड है, बहुत सारा कंपनी पूछती है, तो वहां पे आपको क्या पूछा जाता है, ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनके बारे में पूछा जाता है। लेकिन आज तक किसी ने देखा, कभी बताया आपको कि ये जो रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट है या जो CLI है इसका सर्टिफिकेट हमें दिखाओ। अरे भैया ये तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो आप क्यों नहीं इसके बारे में पूछ रहे, आप सेफ्टी ऑफिसर के लिए बराबर पूछ रहे हैं। तो स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर है उसको भी रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट या जो सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट का बॉडी है वो सर्टिफिकेट के बारे में पूछो ना। लेकिन क्या करती है, जो कंपनी में मैनेजर है या जो कारपोरेट में बैठे हुए उन लोगों का तो एक ही बात है, ये जो ट्रेनिंग है जो प्राइवेट या जो थर्ड पार्टी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कराती है उसके ऊपर में वो लोग ज्यादा फोकस देते हैं। तो आप बिलीव कर सकते हैं कि ये जो हमारा सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट या जो रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट है इससे बेटर ये सब ट्रेनिंग दे पाएंगे, वो भी इंडिया के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी जो गल्फ के लिए या जो वर्ल्ड वाइड जो ट्रेनिंग है उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडिया के अंदर में हमें काम करना है। हमें इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशंस है या जो इंडिया के जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में किधर मालूम पड़ेगा, ये जो है हमारा जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम इसके अंदर में ज्यादा मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट कोलकाता। कौन सा इंस्टीट्यूट है ये, रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट कोलकाता। मैंने बोला ना 2 है रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट और सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट एक ही है मुंबई में, लेकिन रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट एक कोलकाता में और एक फरीदा में। तो ये जो कोलकाता का जो रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट है इसके अंदर में कौन सा प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किया जाता है या कौन सा स्कैफोल्डिंग का ट्रेनिंग आपको दिया जाता है, सेफ्टी इन स्कैफोल्डिंग वर्क। स्कैफोल्डिंग वर्क के लिए जो सेफ्टी है उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताया जाता है। ये भी 3 दिन का ही ट्रेनिंग रहता है और 5000 फीस है। भैया अगर आप सेफ्टी ऑफिसर है या आपको एक सपोर्टिव अगर सर्टिफिकेशन चाहिए जो इंडिया के अंदर आप काम करने जा रहे हैं वो टाइम में, तो आपको ये 5000 वाला ट्रेनिंग करेंगे कि यहाँ पे जो मैंने बताया थर्ड पार्टी का अलग अलग वो करेंगे। तो ऑफकोर्स मेरा जो सजेशन है आप यही ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादातर फोकस करना है। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है, NCVET बोर्ड। NCVET बोर्ड का, तो NCVET मतलब नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये भी एक जैसा हमारा स्टेट बोर्ड रहता है, सेंट्रल बोर्ड रहता है, ऐसे ही एक NCVET इंडिया के अंदर में एक बोर्ड है या जो बॉडी है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। तो इसके अंदर में ये जो मैंने अभी NCVET बोर्ड बोला वो डायरेक्ट आपको ट्रेनिंग या डायरेक्ट आपके पास ट्रेनिंग के लिए मेल नहीं करता है या ट्रेनिंग के बारे में नहीं बात करता है। तो उसके लिए सेफ्टी स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन, सेफ्टी स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन SSDF, ये खुद ही ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करती। ये भी क्या करती है, जो इनके ट्रेनिंग पार्टनर्स है उनके थ्रू से ये ट्रेनिंग को प्रोवाइड करती है या ट्रेनिंग को आप तक पहुंचाती है। तो इसके अंदर में
दो ट्रेनिंग है, एक है बेसिक स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर NSQF लेवल 4.5, NSQF लेवल 4.5। अभी NSQF मतलब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, मतलब जो हम लोग स्कैफोल्डिंग का काम करते हैं उसका जो है क्वालिफिकेशन लेवल कौन सा है 4.5। तो इसके बारे में एक ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड किया जाता है, और एक रहता है एडवांस स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर NSQF लेवल 5.0। तो ये बेसिक जो स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर है वो 20 मीटर हाइट तक ही जो विदाउट डिजाइन स्कैफोल्ड बनते हैं उसको इंस्पेक्शन कर सकता है, और जो एडवांस स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर है वो अकॉर्डिंग टू डिजाइन जितने भी सारे स्कैफोल्डिंग बनेंगे उसका इंस्पेक्शन कर सकता है। तो ये जो ट्रेनिंग है ये कितना दिन का रहता है, 3 से 5 दिन का इनका जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। तो आपको ये जो ट्रेनिंग है इसके बारे में कहाँ पे पता चलेगा, अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे SLDF मतलब सेफ्टी स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन के बारे में अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो इनका एक वेबसाइट है, वहां पे ये प्रोग्राम के बारे में, वहां पर ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में कब होने वाला है या कब होगा या इसका जो शेड्यूल है पूरा अपडेट किया जाता है या ट्रेनिंग के बारे में आपको बताया जाता है। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं आसानी से। तो आपको मैं भी कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, कोई इशू नहीं, लेकिन आप भी आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका ट्रेनिंग फीस कितना रहता है, 7 से 10 हजार रुपये, कितना 7,000 से मैक्सिमम 10,000 ही रहेगा। तो ये सोचिए कि आप लोग ये 5 दिन तक अगर या 3 से 5 दिन का ये लोग ट्रेनिंग देता है सिर्फ 7,000 में या 8,000 ही मैक्सिमम है, 7,000 से लेके 10,000 तक मैक्सिमम है। तो आप सोचो कि आप ये ट्रेनिंग करना चाहिए, वो जो है इंडिया का अंदर में एक बोर्ड है उसका ट्रेनिंग आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फ्यूचर के लिए या आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए, कि किसी थर्ड पार्टी का रहेगा जिसको हम लोग लाखों रुपए पे करेंगे, 40,000 50,000। तो आपको ये सोचना है और ये जो है ट्रेनिंग ये सारा करना है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ट्रेनिंग रहता है इसका फीस बहुत कम रहता है। प्रॉब्लम ये रहता है ना कि जो गवर्नमेंट वाला है वो आपके पास बताने नहीं आएगा, करेंगे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वाले वो एनुअल एक ट्रेनिंग कैलेंडर छपवा देंगे और उनके वेबसाइट में डाल देंगे, या ये जो ट्रेनिंग जब भी रहेगा उसके 10 दिन 15 दिन पहले उसका जो ट्रेनिंग के बारे में जो इंफॉर्मेशन रहती है या जो ट्रेनिंग ब्राउचर रहता है वो आपको इनके जो वेबसाइट है वहाँ पे छोड़ देंगे। ये लोग आपके पास बताने के लिए नहीं आएंगे कि ये ट्रेनिंग अच्छा है आप आके हमारे यहाँ करो, क्योंकि इंडिया के जो गवर्नमेंट बॉडी है ऐसे ही चलता है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है और आपको सही से ये ट्रेनिंग को करना है, इससे आपका जो स्कैफोल्डिंग का जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट का। कौन सा है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट का। कौन सा कॉलेज से मिलेगा आपको ये ट्रेनिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ठाणे। ट्रेनिंग है ये लोग खुद डायरेक्ट नहीं करता है, ना ही ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट करता है, ना ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ठाणे ये जो कॉलेज है ये करता है। तो आपको इसके अगर करना है तो स्किल मार्ट एकेडमी करके एक इंस्टीट्यूट है, इसके थ्रू से आपको ये करना पड़ेगा। ये भी एक गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ही है। वो कौन सा ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, सर्टिफाइड स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर। क्या है, सर्टिफाइड स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। वो कितना दिन का रहता है, 4 डेज का रहता है। और ये जो प्रोग्राम है इसका फीस कितना रहता है, सिर्फ 5,000 से 8,000 के बीच में ही रहेगा, 8,000 से ज्यादा नहीं होगा। और ये जो है ट्रेनिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो ठाणे है उससे अप्रूव रहेगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट का ट्रेनिंग। और इसका जो फीस है वो कितना है, सिर्फ 5 से 8,000 के बीच में है। नेक्स्ट जो हमारा इंस्टीट्यूट देखते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट CSDC, कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन। तो ये जो CSDC या जो NSDC मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन, ये लोग डायरेक्टली ट्रेनिंग नहीं कराता है। तो आप ये ट्रेनिंग कहाँ से कर सकते हैं, तो ये जो CSDC या जो NSDC मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन, तो इन लोगों का जो है ट्रेनिंग पार्टनर रहते हैं। जो ट्रेनिंग है और इनके जो ट्रेनिंग पार्टनर है वहां पे जाके कर सकते हैं। इनका जो है ईयरली या मंथली भी कुछ अलग अलग शेड्यूल आता है। ये जो CSDC है सिर्फ स्कैफोल्डिंग का ट्रेनिंग नहीं देती है,
तो इनके जो साल में जो सिविल रिलेटेड, मैकेनिकल रिलेटेड ये सारे जो अलग अलग प्रोग्राम रहते हैं, तो उसके अंदर में स्कैफोल्डिंग का भी इनका जो है अलग अलग जो प्रोग्राम है लेवल के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये जो CSDC है, कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनके वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आपको और एक बात बताऊंगा, आप अगर CSDC में डायरेक्ट बात करेंगे ना तो आपको कोई रिप्लाई आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंडिया गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। क्योंकि मेरे जैसे आदमी को इन लोगों ने रिप्लाई देने के लिए कम से कम मैंने 7 मेल किया, उसके बाद इन्होंने रिप्लाई दिया, और इनसे बार बार मैंने कांटेक्ट किया। तो ये लोग क्या सीधा रिप्लाई दिया मालूम है, आप हमारे इंस्टीट्यूट आओ या हमारा जो हेड ऑफिस है वहां पे आओ, वहां पे आएंगे तब हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको मेल करना अगर पॉसिबल रहता है तो मेल कर लीजिए। करके क्या कर लीजिए, इनके जो कोऑर्डिनेटर है या जो ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करते हैं उसके रिलेटेड जो मैनेजर है या जो मार्केटिंग टीम है, उसमें से किसी का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास लेके रख दीजिए या मेल आईडी आप उनको दे दीजिए। तब आपको हर एक प्रोग्राम के बारे में, तो आपको हर एक प्रोग्राम के बारे में ये लोग अपडेट करेंगे। तो साल में 1 या 2 बार इनका जो प्रोग्राम रहता है स्कैफोल्डिंग रिलेटेड सिर्फ, तो उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, क्या था, बेस्ट स्कैफोल्डिंग एंड वर्क एट हाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम इंस्टीट्यूट इन इंडिया। आप सोचो इतना अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है स्कैफोल्डिंग का, और हम लोग क्या करते हैं मालूम है, किसी ऐसे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं ट्रेनिंग दे दो। उनका कोई ट्रेनर आता है, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और हम लोग को सर्टिफिकेट देता है। दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक, क्या था, बेस्ट स्कैफोल्डिंग एंड वर्क एट हाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है, अगर थर्ड पार्टी से अगर आपको करना चाहते हैं तो स्कैफोल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, TUV सूत और ब्यूरो वेरिटस, ये 3 ही इंस्टीट्यूट है जो इंडिया के अंदर में भी इनका वैल्यू है और गल्फ के अंदर में भी ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इनका अच्छा वैल्यू है। यही ट्रेनिंग आपको ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा करने का। उसके बाद अगर आपके पास अच्छा पैसा है, अगर आप अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हैं या आपको गल्फ जाने की इच्छा है, आपका 5 से 7 साल 10 साल एक्सपीरियंस है और अच्छा नॉलेज है, तो आपको सीजर्स करना है। ऐसे नहीं सोचना है आपको कि सीजर्स ट्रेनिंग करने से गल्फ में हमें अच्छा जॉब मिलेगा। आपको कब मिलेगा, सीजर तो एक 3 दिन का ट्रेनिंग है, लेकिन आपके पास खुद का जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए स्कैफोल्डिंग के बारे में, आपको जो स्टैंडर्ड है, जो स्पेसिफिकेशन है अच्छे से पढ़ने के लिए आना चाहिए या इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तभी वो जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी है, वो आपका सिलेक्शन करेगा। सिर्फ सर्टिफिकेट देख के सिलेक्शन नहीं होगा, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आप सीजर सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपका इंटरव्यू भी उस लेवल का होगा, क्योंकि ये जो सीजर ट्रेनिंग करने के बाद वो जो आगे वाला जो इंटरव्यू लेने वाला जो आदमी रहता है वो सोचता है कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो सवाल भी करेगा। तो इसके लिए ध्यान रखना है। उसके बाद ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल का ये एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है, इसको भी आप कर सकते हैं। साल में 2 से 3 बार ये जो है इंडिया के अंदर में अलग अलग इंस्टीट्यूट में ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि नेशनल सेफ्टी काउंसिल खुद से डायरेक्ट खुद की जगह पे जाके कोई ट्रेनिंग नहीं देते। ये लोग का भी जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं या अलग अलग इंस्टीट्यूट है, इनके थ्रू से ही ये लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। और आपको इनका जो वेबसाइट है नेशनल सेफ्टी काउंसिल इंडिया, इसके ऊपर में पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो उसके बाद मैंने बोला DGFA SLI, इसका जो रजिस्ट्रेशन लेबर इंस्टीट्यूट है और सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट है, ये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन बॉडी है। तो आप अगर इससे अगर ट्रेनिंग करेंगे तो आपको इंडिया के अंदर में हाईली प्रेफर किया जाएगा। जो ट्रेनिंग है इसमें एक बात ध्यान रखना है, जो सेफ्टी ऑफिसर्स है और जो कुछ स्कैफोल्डिंग के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं या स्कैफोल्डिंग का जो सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग उनको करना है, तो उनके लिए ये जो है बेस्ट ऑप्शन है DGFA SLI का जो ट्रेनिंग है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन लेबर इंस्टीट्यूट है और सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट का है, तो ये ट्रेनिंग आपको करना है। उसके बाद इसमें जो NCVET बोर्ड का भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट का जो मैंने बताया वो भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। उससे भी बेटर है अगर CSDC का अगर कोई प्रोग्राम है वो भी आप अटेंड करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का जो हमारा टॉपिक, कौन सा था, बेस्ट स्कैफोल्डिंग एंड वर्क एट हाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो दोस्तों ये मेरा बताने का तो काम था आपको कि ये सारा जो ट्रेनिंग है ये आपके लिए बेनिफिट देगा या इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन आप खुद से भी सोचना है। अगर आप
कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं या जो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड फील्ड में 5 साल 10 साल 2 साल 4 साल आप काम कर रहे हैं, तो आप खुद से भी सोचना है कि इसमें से मेरे लिए बेनिफिट देने वाला ट्रेनिंग कौन सा है, वो आप कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक, इसको सही से समझना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये जो स्कैफोल्डिंग का ट्रेनिंग है वो करना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।